लेकर एक्स पर प्रियंका गांधी का पोस्ट सामने आया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ कि प्रियंका की तरफ से कहा गया छात्रों का आरोप रिजल्ट में स्कैम हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा है सरकार छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है। ये प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों किया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक्शन की बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई है। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, छात्रों का आरोप रिजल्ट में स्कैम हुआ है। सरकार छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है, ये पोस्ट किया है एक्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने। नीट रिजल्ट को लेकर एक्स पर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। प्रशांत यादव कोटा से इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, नीट का रिजल्ट 4 जून को सामने आते ही किस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, स्कैम का आरोप लग रहा है और साथ ही उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो सीरियसली और साल भर मेहनत के साथ इस पूरी परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप कोटा में मौजूद हैं। अगर नीट से जुड़े कुछ छात्रों से अगर बात कर सकते हैं तो प्लीज बात करिए, उनका इस पर क्या रिएक्शन है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि इस समय हम कोटा में मौजूद है। कोटा के एक नीट इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं और आप इनकी तस्वीरें सीधी दौर से देख सकते हैं। ये बच्चे कल से लगातार इंडिया न्यूज़ से जुड़े हैं और हाथ में ये बैनर पकड़े हुए हैं। इन्होंने ये कैंपेन चलाया हुआ है जो ये सभी बच्चे सोशल मीडिया पर अपने सभी बच्चे एक साथ सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चला रहे हैं जो इन्होंने हाथ में लिया हुआ है #रीनीट। इन सभी बच्चों की ये मांग है कि जो नीट का एग्जाम है उससे दोबारा कंडक्ट कराया जाए और सीधी दौर से उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा उस बच्चे के माता पिता का जिसके करीबन 650 से भी ज़्यादा नंबर आए हैं और वो दुख की घड़ी में यहाँ पर मायूसी लेकर पहुँचे हैं। उनका ये कहना है कि बच्चा जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम बच्चे ने ये फाइट किया था तो वो पूरी तरीके से निश्चित था कि उसे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, मगर जिस तरीके से हाई स्कोरर जो कहे कि जब नंबर जारी किए गए तो अब बच्चे का मनोबल टूट गया है। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की बच्चे की स्थिति बनी हुई है, कितना स्कोर किया? स्कोर नीट में उसने 650 का किया है और ये जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले की स्थिति उस बच्चे की बहुत अच्छी थी। हमारी खुशियाँ बहुत अच्छी आसमान को छूने वाली थी, परंतु जैसे ही 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आया और उन खुशियों को किसी ग्रहण लग गया, यानी इस प्रकार से हमारी खुशियाँ जो है एनटीए द्वारा छीन ली गई और बच्चे की आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि वो एक कमरे में पड़ा हुआ है, बीमार जैसा लग रहा है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि कहीं 4 महीने से बीमार हो और वो अवसाद में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है। ऐसी स्थिति में उसकी हालत देख करके और हमारी हालत भी बिगड़ती हुई जा रही है। अब हम इस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि हम क्या करें। 650 पर जब बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, जबकि पिछले साल हमारी बेटी ने नीट 2023 का जो एग्ज़ाम दिया था उसके 642 मार्क्स आए थे और अंजलि गुप्ता जिसका नाम है 642 मार्क्स उसने परीक्षा में प्राप्त किए थे और उसकी रैंक थी 9161 के करीब थी और जिसको एमपी शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर गुजरात मिला हुआ है। आज वो फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस का कर रही है। तो इस बच्चे का जब हमने 650 का स्कोर देखा तो उस बेटी से देखिए, कहने का मतलब ये है कि कम स्कोर करके भी पिछली बार जो है एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज हासिल कर लिया गया, मगर अब उससे भी ज़्यादा बच्चों ने नंबर्स पाए हैं, मगर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो उस स्तर का वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा पाएंगे या नहीं। उनकी माताजी भी हमारे साथ है। मैम, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा बच्चे ने स्कोर किया? बच्चे ने 650 का स्कोर किया है। 650 स्कोर पे हम लोग काफ़ी खुश थे कि बच्चे को अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ कोई सा भी मिलने की उम्मीद नहीं है।
बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में, तनाव में आ गया है। वो घर से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ पलंग पे लेटा लेटा रोता रहता है कि मेरे भविष्य का क्या होगा। मैंने 2 साल 3 साल मेहनत किया, पढ़ाई किया और इतने अच्छे स्कोर लाए, उसके बाद भी कोई भविष्य नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये मायूसी भरे या आंख से आते आंसू, इसका जवाबदेही कौन है। एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिए गया, तमाम जब से रिजल्ट जारी किया गया है कई तरीके के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। इंतजार सिर्फ एक बात का है कि इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा। ये तमाम बच्चे जो मेरे साथ मौजूद है मायूसी भरे चेहरे लेकर बैठे हैं, मगर मन में कहीं आस है कि इनकी सुनवाई होगी, इनके साथ न्याय होगा। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है किस तरीके से रहा ये पेपर? क्या पेपर का लेवल इतना ईजी था कि इस बार इतने हाई स्कोरर बच्चे आए, इतने टॉप कर लिए बच्चे? सर बिल्कुल भी पेपर का लेवल बिल्कुल लो नहीं था। लास्ट ईयर के कंपेयर में इवन लेंदी पेपर था। एक एक नंबर के लिए बच्चे यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, कोटा में, अदर शहरों में, और एनटीए ने फ्री में नंबर बांट दिए हैं। 200-250 नंबर जिनके आ रहे थे उनको 200 नंबर बढ़ा के दिए गए हैं। तो ये उन बच्चों के साथ अनफेयर है जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, यहाँ पे सुसाइड तक हो रहे हैं कोटा में। लास्ट ईयर भी हुए हैं, पिछले मंथ भी हुए हैं, इस मंथ में भी सुसाइड हो रहे हैं। तो आप बताइए ना, बच्चे करें क्या? मीडिया वाले इतना दिखा रहे हैं, इसके बाद भी कोई एक्शन, एनटीए कुछ भी एक्शन लेने को लिए तैयार नहीं है। पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक भी बच्चे को कुछ भी होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए एनटीए जिम्मेदार होगा या गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, प्राइम मिनिस्टर होंगे या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होंगे? ये बता दे। कोई गवर्नमेंट का, हमारे सिस्टम का, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम जो भी प्रेजेंट में सरकार है, एक भी आदमी ने, एक भी वहाँ के मेंबर ने एक बार भी आके नीट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। केवल बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा सुसाइड की फैक्ट्री बनता जा रहा, जो कि एक समय में सिलेक्शन की फैक्ट्री हुआ करता था। कोचिंग माफिया यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जाम रीनीट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बच्चे परेशान हैं। कुछ जो छोटे कोचिंग वाले हैं, इंडिविजुअल जो पढ़ा रहे हैं, टीचर बेचारे वो अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोग जयपुर से आके यहाँ पे रिपोर्टिंग सुबह से कर रहे हैं, लेकिन एक भी कोचिंग, बड़े कोचिंग वालों ने आके सपोर्ट करना नहीं चाहा। पेरेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बताइए बच्चे क्या करें या हम लोग क्या करें अब? बिल्कुल, देखिए जब इन परिणामों की घोषणा की गई उसके बाद कहीं ना कहीं कहे कि एक केस भी सुनने को मिला, एक तस्वीर, एक वो वीडियो भी हमने देखा कि महज 18 साल की एक बच्ची जो 9वीं मंजिल से उसने छलांग लगा दी इस परिणाम के घोषित होने के बाद। एमपी से वो बच्ची नीट का एग्जाम फाइट करने यहाँ पर अपने भाई और अपनी माँ के साथ यहाँ रहती थी, मगर जब ये रिजल्ट की घोषणा की गई तो कहीं ना कहीं कहे कि वो तनाव वो नहीं ले पाई और जिसके कारण उसने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया। शिक्षा नगरी कही जाती है कोटा, मगर अब सुसाइड नगरी के प्रचलन में ज़्यादा आ गई है। कई तरीके के नियम बना दिए गए, सरकार इस पर संज्ञान ले रही थी, अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासनों को अलर्ट किया गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हॉस्टल हो, उनमें पंखे हटवाए गए, जालियां लगवाई गई कि सुसाइड के जो केस है उन पर लगाम लगाई जाए। मगर जब इस तरीके के केस सामने आते हैं, सीधा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए है उस पर आरोप है, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, इसके साथ ही सवाल ये भी है प्रशांत कि अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं और एनटीए की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि झज्जर के जो कुछ बच्चे हैं, एक ही सेंटर के बताए जा रहे हैं, जिनको 720 नंबर दिए गए हैं और उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं, एक को 718 और 719 नंबर दिए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरी परीक्षा के आयोजन में किसी तरह का कोई स्कैम हुआ है? एनटीए की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? और साथ ही ये बच्चे अब क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं इनकी सरकार से? जी बिल्कुल, देखिए मैं सुनील जी के पास जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक एनटीए का पेपर हाथ में लिए हुए हैं, ये पूरी दौर से वही चीज़ समझाएंगे जिसका आपने सवाल किया है। एनटीए इस पेपर को निकाला है और उन्होंने अपनी सफाई एक तरीके से कहे कि पेश की है, मगर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन दी वर्ड्स, यानी शब्दों से खेला गया है और अपने आप को सही प्रूफ किया गया है। सुनील जी, क्या कुछ आप बता रहे हैं? कैमरे में ये तस्वीर दिखाते भी रहे और साथ में समझाते भी रहे। देखिए सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का थैंक यू हम कहेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठी, हाई कोर्ट में आवाज़ उठी है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब नीट काउंसलिंग की रोक लगा दिया है, जो हमारी पहली जीत है। और आपके सपोर्ट से और कोर्ट के न्याय से इन बच्चों का रीनीट एग्जाम होगा और डेफिनेटली इन सब बच्चों को न्याय मिलेगा। तो आपके सहयोग से हम ये सबसे पहले तो अपील करते हैं और कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले और बच्चों का रीनीट एग्जाम कराए। अब जैसे आपने पूछा कि हम प्रेस रिलीज की अगर बात करें सर, इसमें 5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है ये नीट कट ऑफ नीट यूजी 2024,
इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ लिखा है, लेकिन जो टेबल इन्होंने बनाई है, जो लास्ट ईयर से कंपेयर किया गया है, वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है। यानी ये मीडिया को मिसगाइड कर रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। भाई आप यहाँ पे कट ऑफ लिख के क्वालिफाइंग मार्क्स से कंपेयर कर रहे हो। मैं इनका सच बताता हूँ, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, यानी जिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वो आपको 608 मार्क्स पे मिलता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इस बार वो 655 नंबर पे भी नहीं मिलेगा, हो सकता है 660 पे भी ना मिले। यानी 50 से 55 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ रही है और आप यहाँ पे मीडिया को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, इन्होंने इसमें जो ग्रेस मार्क की बात की है, जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है कि उनको पेपर टाइम पे नहीं मिला। पहली बात तो पेपर टाइम पे नहीं मिला, पेपर कहाँ था। दूसरी बात ये है, अगर आपने मान लीजिए 20 मिनट लेट दिया है तो आप 520 की बजाय पेपर को एक्सटेंड कर सकते हैं 540 तक, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो ये ड्रामा करना है, क्योंकि आपका तो प्री प्लान्ड है, आपको तो फ्रॉड करना है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने इसमें बताया है कि 1563 कैंडिडेट ऐसे हैं, यहाँ लिखा है 1563 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इन लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिया है। अगर आपने 1563 को ग्रेस मार्क्स दिया है तो आप देखें लास्ट ईयर 615 नंबर पे 22,000 रैंक थी, जबकि 615 रैंक पे 65,000 रैंक है। कल आपके प्राइम शो में भी ये दिखाया गया इंडिया न्यूज पे। तो 40,000 रैंक जो बढ़ी है, ये 40,000 बच्चे कहाँ से आए हैं? अगर आपने ओनली 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है तो 40,000 बच्चे कौन है? क्या आपने इनको बैक एंट्री दी है? आपने इनका घर पे बैठ के OMR फिलअप कराया है? या जैसे सवाई माधोपुर में बच्चों को पेपर में आंसर टिक मिले थे, या वो वाला केस है? या आपने जैसे जज्जर में 8-8 बच्चों को एक सीरीज से सिलेक्शन करवाया है? या बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया गया, क्योंकि सवालात कई है और NTA की कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आपके पास हम आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी खबर है। राव एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल